हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे विद्वानों, हम पढ़ रहे हैं भारत का, क्या पढ़ रहे हैं? अफवाह तंत्र, नदियाँ पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ने के बाद हमने शुरुआत कर दी है आपके सुंदर से गंगा अफवाह तंत्र का, मतलब गंगा नदी तंत्र का। नदी तंत्र का मतलब है कि आसपास की छोटी बड़ी नदियाँ, अंतर प्रवाहित नदियाँ सारी मिलके, मतलब जो पूरा बेसिन होता है ना, बेसिन से बोलते हैं नदी है बेसिन। अपने भी राजस्थान में भी तो है, बनास बेसिन है, लूणी बेसिन है, चंबल बेसिन है। ठीक उसी प्रकार गंगा बेसिन को पूरी नदियों को मिला के, इसकी सहायक नदियों को मिला के बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। तो प्यारे मित्रों, प्यारे सुंदर साथियों, हमने गंगा नदी तंत्र की शुरुआत कर दी और उत्तराखंड में गंगा नदी के बारे में जो कुछ डिटेल थी वो हमने लिख दिया था। ठीक है, ये लिखा भाई दोस्तों, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों आपस में मिलती है तो अलकनंदा नदी का उत्पन्न करती है, अलकनंदा का निर्माण करती है। फिर ये भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में जाके, फिर ये गंगा कहलाती है। आगे क्या कहलाती है? गंगा कहलाती। देखो दोस्तों, जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है तो यह नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? फिर ये गंगा कहलाती है मित्रों। तो हम इसका बैक टू बैक इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और लिखते हैं। अपनी हेडिंग है प्यारे दोस्तों गंगा नदी तंत्र, उसमें भी हम क्या लिख रहे हैं? हेडिंग लगाओ भागीरथी नदी। हेडिंग क्या रहेगी? अपनी हेडिंग लगाओ मित्रों आप अलकनंदा नदी। क्या हेडिंग है अपनी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। दोस्तों अलकनंदा नदी क्या है भाई? अलकनंदा नदी दो नदियों से मिलके बनती है। कौन कौन सी से? धौली गंगा और विष्णु गंगा। लिखो लिखो मित्रों, अलकनंदा नदी का उद्गम दो नदियों के मिलने से होता है। क्या होता है मित्रों? दो नदियों के मिलने से होता है। बताओ अलकनंदा नदी का उद्गम कैसे होता है? दो नदियों के मिलने से होता है। एक नदी तो है धौली गंगा, एक तो है धौली गंगा। देखो, दो नदियों के मिलने से होता है। एक है धौली गंगा व एक है विष्णु गंगा। दो नदियां है भाई, एक धौली गंगा नदी है और एक विष्णु गंगा नदी है। ठीक है, तो धौली गंगा का उद्गम कहां से होता है मित्रों? धौली गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड में, एक दर्रा है उसका नाम है नीति दर्रा। और विष्णु गंगा का उद्गम कहां से होता है? विष्णु गंगा का होता है बद्रीनाथ के पास एक हिमनद है, उसका नाम है सतोपंत हिमनद। तो दोनों के बारे में लिख दो दोस्तों। धौली गंगा नदी का उद्गम धौली गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित नीति दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से होता है? नीति दर्रे से होता है दोस्तों। कौन से दर्रे से? नीति दर्रे से होता है। नीति दर्रे से होता है। ठीक है, धौली गंगा का उद्गम कहां से होता है? धौली गंगा का देख लो ने, ये देखो धौली गंगा कहाँ है, ये नीति दर्रे से हो रहा है। अब बची विष्णु गंगा। विष्णु गंगा का उद्गम कहां से होता है?
सतोपंथ हिमनद से होता है, लिख लो। विष्णु गंगा नदी का उद्गम, विष्णु गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है मित्रों? सतोपंथ हिमनद से होता है। कहां से होता है? सतोपंथ हिमनद से होता है। ये सतोपंथ हिमनद कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में है। इसके पास कोष्टक में लिख दो, यह कहाँ है? उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड में। इसके बारे में समझ लिया, चित्र बना के देख लिया, अब तो बस डिटेल लिखनी है, तो लिखे जाओ देख देख के। क्या है ये? सतोपंथ हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो और क्या बचा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलके अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। लिख लो, धौली गंगा व विष्णु गंगा जहां मिलती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पे एक प्रयाग बनता है, वो प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। अगले पेज पे करते हैं। देखो दोस्तों, धौली गंगा व विष्णु गंगा धौली गंगा व विष्णु गंगा के संगम पर, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर क्या है भाई? वो है, फिर आपको पता नहीं है क्या? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का और दूसरा नाम क्या है मित्रों? विष्णु प्रयाग का और दूसरा नाम है जोशी मठ। कौन सा मठ? जोशी मठ। ये हो जाएगा जोशी मठ। ये कहाँ है? दोनों दोनों उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है मित्रों, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। उस संगम स्थान पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, और वो प्रयाग कौन सा है? वो प्रयाग है विष्णु प्रयाग या धौलीगंगा। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसमें इसकी सहायक नदियां आगे इसमें मिलती चली जाती है। सबसे पहले इसमें एक नदी मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी। उसके बाद है पिंडार, उसके बाद है मंदाकिनी। ठीक है, 3 नदियां इसमें मिलती है। तो लिखो लिखो मित्रों, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी के आगे बढ़ने पर आगे बढ़ने पर इसकी या इसमें प्रमुख 3 नदियां मिलती है। इसमें 3 नदियां आकर मिलती है। 3 नदियां आकर मिलती है, आकर मिलती है। वह 3 नदियां निम्न है। कौन कौन सी है? वह है, सबसे पहली तो आ जाएगी नंदाकिनी। सबसे पहली है नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी नदी। दूसरी है पिंडार नदी, और तीसरी है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी नदी। ठीक है मित्रों, जहां नंदाकिनी मिलती है, जहां अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, वहां पे एक प्रयाग का निर्माण होता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? नंद प्रयाग। नंदाकिनी, देखो नंदाकिनी, ये देखो चित्र में देख लो मित्रों, यहाँ पे ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिल रही है वहां नंद प्रयाग का निर्माण हो रहा है, और पिंडार और अलकनंदा जहां मिल रही है वहां कर्ण प्रयाग का निर्माण हो रहा है, और मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिल रही है वहां रुद्र प्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो लिखो मित्रों इसको,
नंदाकिनी। कौन सी किनी? नंदाकिनी। नंदाकिनी व अलकनंदा। नंदाकिनी व अलकनंदा। अलकनंदा के संगम पर क्या बनता है? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग और नंदाकिनी। नंदाकिनी व अलकनंदा। नंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर ये पिंडार है। अलकनंदा आ गई, अब पिंडार लिखना पड़ेगा ना, ये पिंडार है इसकी जगह। बताओ दोस्तों, नंदाकिनी नदी और पिंडार नदी जहां मिलती है तो वहां कौन सा संगम बनता है? पिंडार नदी के संगम पर कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, ठीक है। और अंत में ये अलकनंदा और पिंडार थी, ठीक है। अग्नि व अलकनंदा, अलकनंदा व पिंडार। यहां पे अलकनंदा आएगी भाई। अलकनंदा पिंडार आ गई। अब आएगी अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा व मंदाकिनी। मंदाकिनी के संगम पर क्या बनेगा भाई? इसके संगम पर बनेगा रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई। अब क्या बचा इसमें? देखो मित्रों, यहां अपना विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। अब लास्ट में हेडिंग डालो आप भागीरथी नदी। कौन सी नदी मित्रों? भागीरथी नदी। हेडिंग लगा दो भागीरथी नदी। भागीरथी, भागीरथी नदी, ठीक है। देखो दोस्तों, भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री के निकट एक हिमनद है, उसका नाम है गोमुख हिमनद। तो गोमुख हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और ये भागीरथी नदी जब आगे जाके मिल जाती है किसमें? अलकनंदा में, तो एक प्रयाग का निर्माण होता है, उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो लिखो, लिखो मित्रों, देखो भागीरथी नदी का उद्गम, भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री के निकट, गंगोत्री के निकट, गंगोत्री के निकट गोमुख हिमनद से होता है। गोमुख हिमनद, गोमुख हिमनद से होता है। कहां से होता है भाई? गोमुख हिमनद से होता है, ठीक है। अब एक बात बताऊं क्या? भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी भागीरथी नदी पे टिहरी स्थान पे एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है बिलांगना नदी। तो भागीरथी और बिलांगना का जहाँ संगम होता है वो स्थान है टिहरी। और टिहरी गांव में एक बांध बनाया गया, उसका नाम था टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। जब इस बांध का निर्माण किया गया, टिहरी बांध का, तो एक आदमी है, मतलब एक व्यक्ति था, उसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो
तो सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध किया मित्रों, अगर आपको पता हो तो। ये टिहरी बांध, एक बात सोचने की है यार, भारत में यदि किसी बांध का निर्माण हो रहा है और भारत वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बात पची नहीं भाई, नहीं पची ना, मेरे भी नहीं पची थी। लेकिन सुनो, आप सबको पता है ये नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ किया है भाई, वो नहीं होती क्या चट्टाने, मतलब अंदर है अपने 7 प्लेटें, तो प्लेटों का कोना है, कोने पे स्थित है ये सारा इलाका। यदि प्लेटों के ऊपर आप वजन बहुत भारी कर दोगे, पानी का भराव ज्यादा रहेगा, तो प्लेटें खिसकने का डर रहती है ना। उसी प्रकार बांध जब बनेगा, बांध में पानी आएगा, तो उस पे जो जमीन है, जमीन पे भार पड़ेगा तो प्लेटें इधर उधर खिसकेगी, तो बाढ़ भूकंप आने की प्रबल संभावना होगी। इसीलिए जहां बांध का निर्माण होता है तो वहां पेड़ पौधे, वनस्पति, वहां पे निवास करने वाले लोग, जीव जंतु, वहां पे जो अभ्यारण्य है, पर्यावरण है, सबका विनाश होता है भाई। एक सपोज करो कि आपने कन खूब पीछे आ गया, ठीक है, अपने पास जैसे अपने पास 1 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए क्या करना है, फैक्ट्री खोलनी है, कंपनी खोलनी है, तो मैं जाऊंगा जंगलों की तरफ और कब्जा करूंगा या जमीन खरीदूंगा, ठीक है। तो जमीन खरीदेंगे जहां पेड़ पौधा है, पेड़ पौधों को कटाएंगे, फिर कंपनी बनाएंगे ना भाई। ठीक उसी प्रकार टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था, तो वहां पे अनेक पेड़ पौधों का विनाश किया गया, पर्यावरण पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, आप सबको पता है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई एक शीश मतलब एक पेड़ के हटे शीश भी कटे तो भी सस्तो झाण। इसकी वजह से उत्तराखंड में एक जिला है चमोली जिला, चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था दोस्तों चिपको आंदोलन। पेड़ पौधों को बचाने के लिए 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में एक आंदोलन चलाया गया। उसका नाम था मित्रों, क्या नाम था उसका? नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है। तो हम लिखते हैं भागीरथी, आ जाओ, भागीरथी व बिलांगना, भागीरथी व बिलांगना नदियों के संगम पर टिहरी टिहरी नामक स्थान पर, टिहरी नामक स्थान पर, टिहरी नामक स्थान पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किया गया, टिहरी बांध का क्या किया गया मित्रों? निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। ये टिहरी बांध पूरे भारत में सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। लिखो मित्रों, लिखो, टिहरी बांध, टिहरी बांध पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है मित्रों, पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, ठीक है, 260.5 मीटर। तो फिर क्या होता है दोस्तों, इस टिहरी बांध का निर्माण हुआ और उत्तराखंड का एक आदमी था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो लिखो, सुंदरलाल बहुगुणा ने, डेट लिखो पहले, डेट, क्या लिखो? डेट। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है भाई? सुंदरलाल बहुगुणा,
सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध किया। टिहरी बांध का विरोध किया। देखो दोस्तों, ये उत्तराखंड है ना, पानीपत, हरियाणा, दिल्ली, इसके आसपास ही पड़ता है। यदि उत्तराखंड बांध ये टिहरी बांध किसी कारणवश टूट जाता है, ध्वंस हो जाता है, तो यहाँ का जल पूरी दिल्ली को बहा देगा भाई। इसलिए स्थानीय लोगों ने भी इस बांध का विरोध किया था। किस बांध का? टिहरी बांध का। देखो, सन 1973 में सन 1973 में पर्यावरणविदों ने, मतलब पर्यावरण के संरक्षण हेतु, लिखो, सन 1973 में पर्यावरण, सन 1973 में पर्यावरण संरक्षण लिख दो, पर्यावरण संरक्षण हेतु सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को बचाने के लिए, ये भी लिखो भाई, किसके संरक्षण के लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को बचाने हेतु उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन चलाया था भाई। चिपको आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है, तो देखो मित्रों, हमने इसके बारे में क्या क्या लिखा है। अलकनंदा कर ली, फिर भागीरथी कर ली, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं, देखो, ये हो गया, भागीरथी हो गई। यहाँ पे एक वो बांध है भाई, उसका नाम क्या है? टिहरी बांध। ये भी अपना हो गया, की ऊंचाई हो गई। अब लिखो, उत्तराखंड राज्य में देखो दोस्तों, अपने को लिखना है अगले पेज से कि गंगा नदी, गंगा कहां से कहलाती है? ऋषि के देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग है ना भाई, ये देखो, ये क्या है? देवप्रयाग है। भागीरथी और सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध बनाया था। अब आ जाओ, भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर, भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर एक प्रयाग है, उसका नाम है देवप्रयाग। भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग के बाद गंगा नदी गंगा कहलाती है। गंगा नदी गंगा कहलाती है। गंगा कहलाती है। मित्रों, उत्तराखंड के 2 शहर है, बड़े बड़े जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो लिखो, उत्तराखंड के ऋषिकेश व हरिद्वार,
हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है भाई? गंगा नदी के गंगा नदी के गंगा नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, आप सबको पता है क्या? मैं बता दूं? आ जाओ बता दूं मैं। ये है अपना भारत। ठीक है। तो इसके अंदर गंगा कहाँ प्रवाहित हो रही है दिखा दूं क्या? देखो, गंगा नदी उत्तराखंड से जा रही है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जा रही है बिहार, बिहार के बाद जा रही है झारखंड, झारखंड के बाद जा रही है पश्चिम बंगाल, फिर आती है यहां। तो बताओ कौन कौन से में हुई? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार के बाद झारखंड कहाँ? ये रहा, झारखंड में भी जा रही है भाई, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। बताओ गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो लिख दो इसके बारे में डिटेल। आ जाओ मित्रों, यहां पे आओ। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? 5 राज्य बताओ भाई कौन कौन से हैं? देखो, पहला तो है अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जाती है बिहार। कहाँ जाती है? बिहार। बिहार के बाद कहाँ जाती है? झारखंड। झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल। कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, 5 राज्य हो गए। पश्चिम बंगाल में बहने के बाद गंगा नदी कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है मित्रों। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है। तो अब मैं एक चित्र में आपको सिखाता हूं कि गंगा नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और किस राज्य का शहर बसा हुआ। देखो, यह है अपना चित्र। कहाँ है भाई? ये रहा, ये चित्र है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं भाई कौन सा शहर है, कहाँ बसा हुआ है। ठीक है। वो फिर लिख लेंगे। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखो मित्रों, बात ऐसी है कि यह है अपनी गंगा नदी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश। दोस्तों मैंने लिखवा दिया उत्तराखंड के 2 शहर, एक तो था ऋषिकेश हो गया और एक हरिद्वार हो गया, उत्तराखंड के हो गए। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख शहर है। एक तो है दोस्तों कानपुर। कौन सा पुर? कानपुर। एक है प्रयागराज, इसे इलाहाबाद बोलते हैं। और एक है दोस्तों, उसका नाम क्या है? कानपुर, प्रयागराज और एक शहर है उसका नाम है वाराणसी। कौन सा सी? वाराणसी। लिख दो वाराणसी। ठीक है। और इधर आ जाओ फिर बिहार में। बिहार में दोस्तों एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है छपरा। क्या? छपरा। तो बताओ मित्रों, छपरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। छपरा के आगे आता है सोनपुर। सोनपुर जिला भाई बहुत बड़ा जिला है बिहार का, आपको पता नहीं है, जाके देखना। ये नहीं जानवर, मतलब पशु, पशुओं का सबसे बड़ा मेला भरता है सोनपुर में, जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है भाई। तो लिखो कौन सा? सोनपुर। सोनपुर।
सोनपुर, ठीक है। सोनपुर के बाद आता है दोस्तों पटना। कौन सा ना? पटना। अरे वाह यार, पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ भाई हाँ। और एक है भागलपुर। भागलपुर के बारे में एक बात बताऊंगा आपको मैं, आपको जीवन भर याद रखना है। दोस्तों आपने नाम सुना है क्या, गंगा डॉल्फिन? सुना है? देखो गंगा नदी की एक डॉल्फिन है, उसको एक अक्टूबर का महीना था, 9 अक्टूबर, मतलब 5 अक्टूबर और 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को एक दर्जा दिया गया था। और वो किस के तहत दर्जा दिया गया था? एक विक्रमशिला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। विक्रमशिला राष्ट्रीय अभ्यारण्य में गंगा की डॉल्फिन रहती है, उसे गंगा नदी की डॉल्फिन घोषित किया। कब किया गया? अक्टूबर 2009 में। और ये कौन से जिले में पड़ती है? ये भागलपुर में पड़ती है। और भागलपुर कहाँ है? बिहार के अंदर है दोस्त। तो लिख दो भागलपुर कहाँ है? भागलपुर। अरे भागलपुर में एक वो है अभ्यारण्य, विक्रमशिला अभ्यारण्य। कौन सा? विक्रमशिला, विक्रमशिला नेशनल पार्क अभ्यारण्य है भाई। ये किसके लिए प्रसिद्ध है रे? ये गंगा की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। गंगा डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। इसे गंगा की डॉल्फिन का दर्जा कब दिया भाई? संरक्षित, इसको दर्जा दिया है, संरक्षण दिया गया इसको। कब से दिया गया? अक्टूबर 2009 से। अक्टूबर 2009 से, ठीक है। तो आ जाओ इसके बारे में लिख देते हैं। गंगा नदी पे स्थित प्रमुख शहर लिख दे। हाँ लिख दो। गंगा नदी पे स्थित प्रमुख शहर कहाँ है भाई? ये यहां से शुरू कर देते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी पर स्थित शहर, गंगा नदी पर स्थित शहर कौन कौन से है भाई? ऋषिकेश तो हो गया, अब यूपी के करो, यूपी के आप तो बस, है ना। पहला तो है अपना कौन सा? कानपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। ये कौन से राज्य के तीनों? ये तीनों है दोस्तों उत्तर प्रदेश के। अरे उत्तर प्रदेश का गाजीपुर भी इसी पे ही है, लिख लो भाई, लिख लो रे, काम देगा कहीं लिखा हुआ। गाजीपुर कहाँ है? गाजीपुर भी इसी के किनारे है, गाजीपुर, ठीक है ना। गाजीपुर जिला है भाई उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा जिला है, लिख लो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। देखो उत्तराखंड के 2 हो गए, ऋषिकेश हरिद्वार, और उत्तर प्रदेश के भी 4 हो गए, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है। अब आ जाओ मित्रों, इसके बाद आता है अपना छपरा। छपरा, सोनपुर, सोनपुर के बाद में क्या आएगा भाई? पटना। पटना के बाद क्या आएगा भाई? पटना के बाद आएगा भागलपुर। भागलपुर या भागलपुर एक ही चीज है, भागलपुर कर दो चलो, भागलपुर, ठीक है। बताओ मित्रों ये कहाँ है रे? ये दोस्त बिहार में है रे। कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो बिहार के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, और तो क्या है भाई? और कलकत्ता वगैरह ये भी इसी के किनारे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपना क्या बचा है देख लेते हैं एक बार। इसके बाद दोस्तों अपना एक टॉपिक आता है गंगा नदी की नदियां। मतलब अभी गंगा के कुछ पढ़ा नहीं है, गंगा नदी का जो चित्र बनाया है ना मैंने, वो उत्तराखंड का बनाया है। अब गंगा नदी का एक डीप चित्र आएगा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रहेगा। कौन सी नदी, सहायक नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ इसमें प्रवेश कर रही है, उसके बारे में हम लिखेंगे। लेकिन वो चित्र बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं बाई ओर से मिलने वाली नदियां और दूसरी दाई ओर से मिलने वाली नदियां। तो लिखो मित्रों, अगले पेज पे लिखो गंगा नदी की सहायक नदियां। अब क्या कर रहे हैं? गंगा की सहायक नदियां, गंगा की
सहायक नदियां। फिर ये भी दो प्रकार की है, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी, एक तो है बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, और इधर लिख देता हूं दाई ओर से मिलने वाली नदियां। दाएं ओर से मिलने वाली नदियां। मित्रों, ये दाएं बाएं का विशेष ध्यान रखना है। आज मैं बता दूं आपको एक चीज दोस्त, यदि नदी का प्रवाह ऐसे है, देखो हमेशा ध्यान कैसे रखोगे, देखो जैसे ये नदी है, मतलब ये नदी बह रही है ना, इसे आप गंगा समझो। ये नदी कौन सी है? गंगा है। तो गंगा का मुंह किधर है? गंगा का मुंह इधर है ना, तो इस गंगा का बाया ओर कौन सा होगा? इसकी बाई ओर से मिलने वाली, मतलब इधर से आने वाली नदियां, ये बाई कहलाएगी भाई। ठीक है, ऊपर से जो नदियां मिलेगी उसे बाई ओर से मिलने वाली नदियां कहेंगे। ये हो जाएगी बाई ओर की नदियां, बाई ओर की नदियां। और इधर से जो नदियां आएगी उसे कहेंगे दाएं ओर की नदियां। ये बाएं और दाएं का पता कैसे करते हैं? नदी का मुंह किस तरफ है। यदि नदी का मुंह इधर है तो इधर से आने वाली बाई नदी कहलाएगी, और यदि का मुंह इधर है तो नदी से इधर से आने वाली नदी दाई नदी कहलाएगी। ठीक है, यदि मुंह इधर होता तो इधर से हम काउंट कर लेते, लेकिन गंगा नदी का प्रवाह ये ऐसे हो रहा है, तो बाई नदियां ये और दाई नदियां ये। तो लिखवा दूं मैं आप सबको पहले? आ जाओ मित्रों, पहले मैं इनकी सहायक नदियां बता देता हूं, फिर अपना भारत का चित्र निकालेंगे और उसमें एक एक हम डिटेल से चर्चा करेंगे। घाघरा कहाँ से आ रही है? घाघरा, गंडक, गोमती, राप्ती, महानंदा, कोसी, ये अनेक सारी नदियां हैं भाई। बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें, है ना, फुल डिटेल पढ़ेंगे। ये आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना यार, छोट छोट में करवाएंगे नहीं, पूरा डिटेल बिल्कुल खोल खोल के, बिल्कुल, है ना। नदी का मोड़ तोड़ पूरा, कहां से घूम रही है, कहां परियोजना कौन सी है। आपने नाम सुना है? हथिनी परियोजना, बाण सागर परियोजना, रिहंद परियोजना। अरे प्यारे लाल और लालियो, जब आप नदियां पढ़ते हो तो सारी परियोजनाएं भी कवर हो जाएगी। इतना तरीके से स्टेप बाय स्टेप चित्र बना के समझाऊंगा मैं। ठीक है, आ जाओ। पहले हम लिखते हैं इसकी सहायक नदियां। क्या लिखे मित्रों? सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी सहायक नदियां बाई ओर से मिलने वाली। आ जाओ, सबसे पहली है, उसका नाम है दोस्तों रामगंगा, फिर है गोमती, फिर घाघरा, गंडक, राप्ती, कोसी, महानंदा। ये मैं लिख दूं? आ जाओ, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। ठीक है, फिर आ जाएगी गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर आ जाएगी राप्ती। कौन सी? राप्ती, राप्ती नदी। राप्ती के बाद आ जाएगी गंडक नदी। ये गंडक नदी बहुत तगड़ी है भाई। गंडक और कोसी है ना, बिहार में बाढ़ लेके आती है। ये कब लाती है, कैसे लाती है और कहां लाती है, बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा मैं, चित्र में बताऊंगा, उसके बाद डिटेल लिखूंगा। ठीक है, तो आ जाओ मित्रों। राप्ती के बाद आप क्या लिखोगे? देखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती। अब लिखो आप गंडक। अरे वो गंडक, ये डॉग वो नहीं है, गंडक वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये गंडक नदी है भाई। कौन सी? गंडक नदी। गंडक, फिर आ जाएगी कोसी, कोसी नदी। कोसी नदी के बाद क्या आएगी? महानंदा नदी। महानंदा, महानंदा नदी। इससे आपको दोस्तों दो सवाल क्लियर होते हैं कि बताओ गंगा में बाई ओर से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? वो है रामगंगा नदी। गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? वो हो जाएगी महानंदा नदी। अरे चित्र में दिखा दूंगा भाई, थोड़ा शांति तो रखो।
इधर आओ, दाईं ओर से मिलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, बस, ज्यादा नहीं है। वैसे तो केन, बेतुआ, चंबल, कालीसिंध, आहू, पार्वती ये सारी है, पर मेन आपको 3 ध्यान रखना है। एक तो है यमुना, एक है सोन और एक है पुनपुन। प्यारे दोस्तों, यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी। दूसरी हो जाएगी सोन नदी, सोन नदी। और तीसरी हो जाएगी पुनपुन नदी। मित्रों, हमने लिखा है कि गंगा नदी की सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। यह है बाईं ओर से मिलने वाली। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन। वैसे देखना, केन, बेतुआ, चंबल, आहू, कालीसिंध, पार्वती, परवन, ये सारी है, पर ये डायरेक्ट जल नहीं ले जाती है। जो मैंने बताई ना, आहू, कालीसिंध, पार्वती, परवन, चंबल, ये चंबल की सहायक है। और जब आप राजस्थान की तैयारी करते हो, राजस्थान को पढ़ते हो, तब ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप गंगा की सहायक पढ़ रहे हो, तो गंगा में जो डायरेक्ट अपना जल ले जाके डालती है उसे बोलते हैं गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा में तो यमुना, सोन, पुनपुन है इधर से तो, और उधर से ये सारी है। तो मित्रों, हमने ये चर्चा की है गंगा के बारे में। अब एक पूरे भारत में गंगा कहाँ कहाँ बह रही है वो दिखाएंगे। अगली क्लास में इसका चित्र बनाएंगे डिटेल से, फिर उसकी हम थ्योरी लिखेंगे। और आज की क्लास को यही विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मित्रों, ठीक है।